Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to start new chapter, The Human Eye and the Colorful World. आज हम ह्यूमन आई के पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग को समझेंगे और उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है और डिफेक्ट्स ऑफ विजन कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी करेक्शन किस टाइप से होती है। ठीक है, ये सब समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो लेंसेज है उनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, और जो नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज है उन इमेजेस का, ठीक है, वो क्या होता है। तो ये जो आइडियाज थे वो क्या हमें हेल्प कर सकते हैं इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। तो जो ह्यूमन आई है वो लाइट को यूज करती है और हमें जो ऑब्जेक्ट हैं अपने आसपास उनको देखने में हेल्प करती है। उसमें क्या होता है, एक लेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उस लेंस का क्या फंक्शन है इन अ ह्यूमन आई वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। और जो लेंसेज हैं जो हम यूज करते हैं स्पेक्टेकल्स में टू करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने लाइट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था, है ना। तो उन सब आइडियाज को यूज करके ही हम जो ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं नेचर में वो भी समझेंगे, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, है ना, एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई। द ह्यूमन आई। अब हमारे पास यहाँ पर डायग्राम गिवन है, ठीक है, ह्यूमन आई का, और इसमें जो आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी लेबल किया हुआ है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हमें पता है कि जो ह्यूमन आई होती है वो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स में से है ना, जिसकी वजह से ही हम देख सकते हैं वंडरफुल वर्ल्ड को और जो कलर्स होते हैं अपने आसपास, राइट। जब हमारी आंखें बंद होती है तो क्या हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सम एक्सटेंट तक कर सकते हैं, बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच, राइट। लेकिन जो कलर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होगा वाइल क्लोजिंग द आईज, ठीक है। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें से जो ह्यूमन आई है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि उससे ही हम ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं जो हमारे आसपास है, राइट। ह्यूमन आई किस तरीके से होती है? लाइक अ कैमरा, राइट। और इसमें जो लेंस सिस्टम है उसमें इमेज फॉर्म होती है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिना, ठीक है। लेंस से जो भी लाइट आएगी उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? रेटिना पर, ठीक है। अब जो लाइट एंटर करती है आई में थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। और जो कॉर्निया है ये क्या फॉर्म करती है? एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करती है ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल, राइट। जो आईबॉल है स्फेरिकल इन शेप होती है अप्रोक्सीमेटली विद अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो भी रिफ्रैक्शन होगी लाइट रेज की जो एंटर करती है आई में, वो कहाँ पर होंगी? आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, राइट। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर लेंस है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, वो क्या प्रोवाइड करता है? फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, जो किसके लिए रिक्वायर होती है? टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना, ठीक है। देन वी हैव अ स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड एज आइरिस, और ये कहाँ पर होता है? बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है। आइरिस क्या होता है? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल कौन सा पोर्शन होता है? ये बीच वाला पोर्शन, जिससे जो लाइट है वो अंदर एंटर करती है। प्यूपिल का क्या फंक्शन है? ये रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, राइट। जो आई लेंस है वो कैसी इमेज फॉर्म करेगा? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, ठीक है, रेटिना पे। और जो रेटिना होती है वो कैसी मेम्ब्रेन है? एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसपे एनोमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं
अपॉन इल्यूमिनेशन, जैसे ही जो लाइट है वो उस पर पड़ती है ना, इमेज की फॉर्म में, और क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, और ये सिग्नल्स कहाँ पर जाएंगे, ब्रेन में वाया दी ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा इन सिग्नल्स को और फाइनली प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। राइट, इमेज में हमें सिलियरी मसल्स भी दिखाई दे रही है ना। तो जो हमारा आई लेंस है वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है और जेली लाइक मटेरियल का होता है, और इसकी जो कर्वेचर है उसको एक एक्सटेंट तक हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये चेंज करती हैं कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है, चेंज इन इट्स फोकल लेंथ। ठीक, जब मसल हमारी रिलैक्स होगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, थिन, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और इसकी वजह से जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, जब हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास हैं आंखों के, उनको जब देखते हैं तो सिलियरी मसल क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसकी वजह से जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यानी थिकर बन जाता है लेंस। कॉन्सिक्वेंटली जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो डिक्रीज कर जाएगी, और इसकी वजह से जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये एबिलिटी है आई लेंस की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमें ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जो फोकल लेंथ है आई लेंस की, ठीक है, वो एक सर्टेन मिनिमम लिमिट के बिलो डिक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, एक उसकी मिनिमम लिमिट है, उतनी वो होनी चाहिए। अब अगर हम ट्राई करते हैं किसी प्रिंटेड पेज को रीड करने की होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू आवर आईज, तो क्या होता है कि हमें जो इमेज है वो ब्लर्ड दिखाई देती है ना, और जो आईज है उन पर स्ट्रेन फील होता है। राइट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें कंफर्टेबली और डिस्टिंक्टली अगर देखना है तो उसको कम से कम कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द आईज। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। राइट, और इसी को ही नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं। किसी भी यंग अडल्ट में विद नॉर्मल विजन जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही एक फारदेस्ट पॉइंट भी होता है जहां तक हम जो हमारी जो आंखें हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फार पॉइंट ऑफ द आई, और ये नॉर्मली कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो रेंज होगी नॉर्मल आई की टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वो किसके बीच में होगी, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। राइट, और कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड एज पेपर होते हैं उनका जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो कैसा हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट। राइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन देखने को मिलता है, या तो पार्शियल होगा या फिर कंप्लीटली जो विजन है वो लूज हो जाएगी। जो विजन को रिस्टोर करने का पॉसिबल मेथड होता है वो क्या होता है, कैटरैक्ट सर्जरी। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जो हमारी आंख है वो कई बार क्या होता है उसमें जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो लूज हो जाती है ना, तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देते। ठीक है, विजन कैसी हो जाती है, ब्लर हो जाती है। राइट, तो हमारे पास जो 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं वो विजन के, वो क्या क्या है, मायोपिया और नियर साइटेडनेस, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। ठीक है, और इन डिफेक्ट्स को हम करेक्ट करते हैं बाय यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में समझते हैं। अब फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया। मायोपिया को ही क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है नियर साइटेडनेस, यानी जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो पर्सन क्लियरली देख पाएगा, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं देख सकता। ठीक है, तो पर्सन में
जो ये डिफेक्ट आता है इसमें उसका जो फार पॉइंट है वो नियरर हो जाता है देन द इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर जो ये फार पॉइंट है एक मायोपिक आई का गिवन है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि जो इमेज बनेगी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना पर ना बनकर वो कहाँ बन रही है, रेटिना के आगे बन रही है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है ये दो केसेस से अराइज हो सकता है। फर्स्ट इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, जो हमारा आई लेंस है अगर उसकी जो कर्वेचर है वो बढ़ जाए, उस वजह से जो इमेज बनेगी वो रेटिना के सामने बनेगी। या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी जो आई बॉल है उसका साइज कुछ इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो इसको जो करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है कि हम एक कॉनकेव लेंस यूज करेंगे ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से जो लाइट रेज आ रही है थ्रू दिस कॉनकेव लेंस एंड देन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द आई, हमारे पास जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। अब जैसे नाम इसका इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे और पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देंगे। इस केस में जो नियर पॉइंट होता है पर्सन का वो 25 सेंटीमीटर से दूर होता है। ठीक है, फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। तो इस केस में जो पर्सन है उसको जो रीडिंग मटेरियल है वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ेगा, है ना, सो दैट जो आई है वो कंफर्टेबली रीड कर पाए। ठीक है, और इस केस में जो लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पर फोकस होंगी, ठीक है, नियर पॉइंट उसका ये हो गया, तो वो कहाँ पर फोकस होंगी, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी। अब ये जो डिफेक्ट है किन दो केसेस से अराइज होता है, या तो जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो बढ़ जाए, ठीक है, या फिर जो आई बॉल है उसका साइज जो है वो स्मॉल हो जाए। और इसको हम करेक्ट कौन से लेंस की हेल्प से करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से करते हैं। अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करें इस तरीके से तो जो से रेज आएंगी देन थ्रू द आई लेंस वो इमेज कहाँ पर फॉर्म करेंगी, ऑन द रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट केस इज प्रेसबायोपिया। इस केस में जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज करती है विद एजिंग। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आंखों की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज करती जाती है। और इस केस में जो नियर पॉइंट है वो ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। तो इस वजह से जो पीपल हैं दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई लेंसेज। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। और ये डिफेक्ट किस वजह से होता है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे विद एज वीक होती जाती है और जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है उसको दोनों ही डिफेक्ट्स एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो उस केस में वो किस टाइप के लेंसेज का यूज करते हैं, बाइफोकल लेंसेज। ठीक है, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके बाइफोकल लेंसेज हम बनाते हैं, राइट। उसमें क्या होता है कि जो अपर पोर्शन है वो कॉनकेव लेंस का होता है जो किसमें हेल्प करता है, डिस्टेंट विजन में। ठीक है, और जो लोअर कन्वेक्स लेंस होता है वो किसमें हेल्प करता है, नियर विजन में। ठीक है, और आजकल जो ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं इनको हम कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस भी करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन का हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, कि जो हमारी जब सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड होती हैं तो जो आई लेंस है वो
कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, और फोकल लेंथ जो लेंस की है वो इंक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से हम डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देख पाते हैं। और जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो जो हमारी सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इसकी वजह से जो कर्वेचर है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है, और जो आई लेंस है वो थिकर हो जाता है। इसकी वजह से फोकल लेंथ लेंस की डिक्रीज हो जाती है, और हम जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं। तो जो ये एबिलिटी है आई लेंस की टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो आंसर लिखना है, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। ठीक है, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। हमें किस टाइप की आई गिवन है, मायोपिक आई है, ठीक है, और उसमें क्या बताया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं बियॉन्ड 1.2 मीटर नहीं देख सकता। तो मायोपिया के लिए हमने यहाँ पर जो ये डायग्राम्स हैं इनको देखा था, राइट। जो मायोपिक आई होगी, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर्स हैं, ठीक है, तो उनको वो नहीं देख पाएगा क्लियरली। ठीक है, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, रेटिना पर नहीं बनेगी। तो उस केस में हमें एक तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं इस डिफेक्ट ऑफ विजन को। द पर्सन मस्ट यूज अ कॉनकेव लेंस, राइट। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, इट विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना लाइक शोन इन दिस फिगर। तो ये दोनों जो डायग्राम है वो साथ में हमें बनाने हैं और इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो हमें एक तो इनकी डेफिनेशन बतानी है दोनों की, ठीक है। नियर पॉइंट की क्या होती है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, ठीक है, उसको हम कहेंगे नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन, राइट। नेक्स्ट फार पॉइंट ऑफ आई की डेफिनेशन लिखनी है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। और ये कितना होता है, इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, राइट। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? अब इस केस में जो स्टूडेंट है उसको ब्लैक बोर्ड को देखने में डिफिकल्टी हो रही है, यानी को जो दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे, दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, है ना। और इसको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. If you have any doubt, ask in the comment section. Like this video and share it with your friends who are in class 10th, and subscribe to my channel, and also follow us on Instagram. See you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.